दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम सीएए के जिन की बात करेंगे जो अचानक बोतल से निकलकर बाहर आ गया। दोस्तों, ये अजीब बात है कि एक ऐसे समय में जब अपने देश का युवा यूक्रेन में रूस की सेना में शामिल होकर जान दे रहा है, इसराइल में भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं और भारत सरकार पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी हिंदुओं को नागरिकता दे रही है। पिछले साल संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2011 के बाद से 16 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। केवल 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारतीय नागरिकता त्याग दी। यानी हर रोज लगभग 618 भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी देश के 2-4 हजार लोगों को नागरिकता दे देने से ये सरकार हिंदुओं पर कौन सा उपकार करना चाहती है, ये वही जानती है। सच्चाई तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मोदी सरकार से कहा कि कागज दिखाओ, तो उसने अपना कच्चा छुट्टा छुपाने के लिए सीएए का पिटारा खोल दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जूता मारा, तो उसकी चोट मोदी सरकार को लगी, क्योंकि उसी के कहने पर मूर्खतापूर्ण मोहलत मांगी गई थी। इस जख्म के दर्द से छुटकारा पाने के लिए सीएए की कड़वी गोली निगलनी पड़ी। इंसान जब किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है, तो डॉक्टर बीमारी के इलाज के अलावा इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की खातिर पेन किलर भी दे देते हैं, जिसे ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। देश की सबसे बड़ी बीमारी यानी भ्रष्टाचार का खुला सिम्टम इलेक्टोरल बॉन्ड है। इस महामारी पर लगाम लगाने की खातिर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड खरीदारों के नाम आम करने का आदेश दिया। स्टेट बैंक को आज्ञा पालन करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सरकार की जान पर बन आई, क्योंकि उस लिस्ट में भ्रष्ट उद्योगपति और मोदी सरकार की मिलीभगत का प्रमाण मौजूद था। इसलिए सरकार ने एसबीआई से कहा कि 30 जून यानी चुनाव के बाद तक की मोहलत मांग लो, ताकि लूट के माल से चुनाव जीत कर कह दिया जाए कि वो धन दौलत तो खर्च हो चुका, इसलिए जानकारी से क्या फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस साजिश को नाकाम कर दिया, तो मोदी सरकार चकरा कर गिर गई और उसे होश में लाने और उसके बुरे हाल से ध्यान हटाने के लिए अलाउद्दीन के चिराग को घिसने पर सीएए का जिन बोतल से बाहर आ गया। संघ परिवार के निकरधारी वैद्य के सुझाव पर उस चूरन को दर्द बर्दाश्त नहीं होने पर जरूरत के अनुसार फाँक लिया गया। भ्रष्टाचार के शिकंजे से निकलने के लिए सीएए की चूरन की जरूरत उस सरकार को पड़ी जो 10 साल पहले ये कहकर सत्ता में आई थी कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। उस वक्त मोदी जी ने ये गारंटी भी दी थी कि वो स्विस बैंक से काला धन वापस लाकर हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख डाल देंगे। स्विस बैंक से तो काला धन वापस नहीं आ सका, मगर पिछले 10 सालों में इस सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। स्विस बैंक अपने ग्राहकों की जानकारी इसलिए छुपाता है क्योंकि उन खातों में चोरी और रिश्वतखोरी की कमाई रखी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर जब काला बाजारी को भारत के अंदर जायज़ कर दिया गया, तो इस पर भी राजदारी की चादर चढ़ाना ज़रूरी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस चादर को तार तार कर दिया, इसलिए सरकार सीएए का कंबल ले आई ताकि लोग उसके अंदर छुपे भ्रष्टाचार को न देख सके। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस दिन फैसला आया, उसी रोज दिल्ली हाई कोर्ट में पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों का एक मुकदमा भी चल रहा था, जिन्हें डीडीए ने मकाल खानी करने का नोटिस दे रखा है। दिल्ली में बैठे बीजेपी के नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन काम करने वाले डीडीए ने मजनू के टीले पर रहने वाले 180 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों पर प्रस्थान का
आदेश ठोक दिया और अब मोदी सरकार उनके लिए मगरगज के आंसू बहा रही है। 211 से ये लोग वहां रहते हैं। नए सीएए कानून के अनुसार 2014 से 5 साल पहले जो लोग आए थे उनको नागरिकता मिलेगी, इसलिए इन्हें इस कानून के लागू हो जाने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। डीडीए ने उनको एनजीटी द्वारा दिए गए 13 जनवरी 2015 के आदेश अनुसार निकलने के लिए कहा है। एनजीटी ने डीडीए पर कार्रवाई न करने के लिए 25,000 का जुर्माना भी लगाया और इसके बाद वो हरकत में आ गई। वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उनसे द्वारका और गीता कॉलोनी के रैन बसेरा में जाने के लिए कहा जा रहा है। वो लोग मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं, इसलिए चूंकि गीता कॉलोनी और द्वारका में उनको रोजगार नहीं मिलेगा, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। पिछले हफ्ते बुध को वहां बुलडोजर चलना था, मगर पुलिस की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सका। वैसे डर के मारे कुछ लोगों ने अपना सामान बांध लिया था। सीएए का शोर मचाने वाली मोदी सरकार की नाक के नीचे ये सब होता रहा, मगर वो खामोश तमाशाई बनी रही। तो उन बुलडोजर से बचने के लिए वो बेचारे कोर्ट में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपनी गुहार लगाई। न्यायालय ने 5 दिन के बाद की तारीख दी तो उन्होंने क्षण भर के लिए चैन का सांस लिया, मगर महरौली वगैरह की घटनाओं पर अदालत का रुख खासा कड़ा रहा है, इसलिए स्थायी राहत की अपेक्षा कम है। पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के साथ मजनू के टीले पर बड़ी संख्या में तिब्बत से आने वाले बौद्ध और हिंदू भी रहते हैं। ये सीएए का कानून उनको कोई राहत नहीं देता। इस तरह न केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले मुसलमानों से भेदभाव का बर्ताव करता है, बल्कि तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार के हिंदुओं के साथ भी बराबर का व्यवहार नहीं करता। लेकिन हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपना खोट छुपाने और चुनावी मुहिम चलाने वालों को इससे क्या गरज। सरकार की ओर से सीएए लागू करने की घोषणा से गोदी मीडिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ की अनदेखी करने का बहाना मिल गया। उसने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार ने एक और वादा पूरा कर दिया। किसी ने ये नहीं पूछा कि इस वादे को निभाने का आखिर ये कौन सा मौका है। वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मामले में चोरी को छुपाने के लिए सीएए का सहारा लेती है, लेकिन इस बात की जो है वो इम्कान है, इस बात की अपेक्षा है कि जिस तरह कश्मीर की 370 धारा और आधे अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण इस सरकार का कोई फायदा नहीं हुआ, इसी तरह सीएए का हरबा भी इंतखाबी दंगल में यानी चुनाव के दंगल में इसे चारों खाने चित कर देगा। वैसे इंडियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को चैलेंज कर दिया है, इसलिए इस बात की अपेक्षा है कि इसका लागू होना फिलहाल रुक जाए। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनावी बॉन्ड को जो है वो डिसमिस कर दिया, बिल्कुल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, उसी तरह से चूँकि ये सीएए के अंदर भी धार्मिक भेदभाव पाया जाता है, इसलिए इसे भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कह के मुस्तरद कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। हाँ तो दोस्तों, ये थी सीएए की कहानी। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।